हेलो एवरीवन, भाउस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ब्रेड का बहुत ही यूनिक और नए तरीके का नाश्ता जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए ऐसी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे। अब स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे जो बिल्कुल ऑप्शनल है। कटी हुई हरी धनिया पत्ती को ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं। अब इसमें एक उबाल आ गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है। अब हम इसमें 2 ब्रेड को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट वाली मिल्क ब्रेड ली है, लेकिन आप यहाँ पर आटा ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेड सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे स्मैश करेंगे। अब ब्रेड स्मैश हो गई है तो अब हम इसमें आधा कप सूजी डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम इसके आगे के प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 कप कटी हुई प्याज को डालेंगे। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज को हल्का सा सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें उबले हुए आलू को डालेंगे। यहाँ पर मैंने आलू को उबालकर उसे कद्दूकस करके लिया है, लेकिन आप इसे स्मैश करके भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती को ऐड करेंगे। तो ये हमारा दूसरा मिक्सचर भी रेडी हो गया। अब हम इसके आगे के प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सूजी वाला मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसे गूंथ लेना है। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमें इस तरह से पहले इसकी लोई बना लेनी है, फिर इसे बेलना है। फिर आपको इस तरह से कटोरी वगैरह की सहायता से इसका राउंड शेप तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी एक टिक्की तो रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको दूसरी भी तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा आलू वाला मिक्सचर जो था वो भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसकी भी टिक्की बना लेते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप देकर इसे हल्का सा प्रेस करना है। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सारी टिक्की जो है वो रेडी हो गई है। तो अब हम इस तरह से एक सूजी वाली टिक्की रखेंगे और फिर उसके ऊपर आलू वाली टिक्की रखेंगे और फिर से वही सूजी वाली टिक्की रख कर इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एक को तो हमने रेडी कर लिया। इस तरह से मैं आपको दूसरा भी तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सारी टिक्की को रेडी कर लिया है। तो अब हमें इसे क्रंची बनाना है, तो इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा सेकना है। तो दूसरी तरफ मैंने पहले से ही तवा गरम करने के लिए रख दिया था, जिसके ऊपर हम पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसके ऊपर इस तीनों को रख देंगे और इस टाइम पे गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसे उलटते पलटते दोनों साइड से क्रंची कर लेना है। तो यहाँ पर एक तो रेडी हो गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरे भी निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमने दूसरे को भी सेक लिया है, तो उसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल कर दही के साथ सर्व किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, जो दिखने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और टेस्ट में उससे कई ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए, इसके अंदर की आलू वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी दिख रही है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये हमारा जो नया नाश्ता है वो बाहर से क्रंची और अंदर से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस मज़ेदार और यूनिक रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और फिर कमेंट में बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बाजू में एक छोटी सी घंटी आएगी, उसे भी प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं ऐसी एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।